कहाँ से हैं सर आप? मैं तो जी बलिया से हूँ, बलिया यूपी से। अच्छा, यहाँ पर जब आए तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ आना है, किसके थ्रू पता लगा? नहीं, किसी के थ्रू मैं खुद पिछले 1 साल से करीब काफ़ी कुछ बुद्धिज़्म और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा हूँ। थैंक्स टू बाबा साहेब अम्बेडकर। उनकी कुछ बुक्स मैंने पढ़ी, उनके थ्रू जो है बुद्धिज़्म में मेरा इंटरेस्ट जगा। और रिसेंटली मैं उनकी बुक बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ रहा हूँ, जो काफ़ी लॉजिकल, बहुत अपीलिंग लगी मुझे। उसके बाद से मुझे थोड़ा सा और जानने का मतलब इच्छा हुई। फिर उसके बाद विपासना के बारे में पता चला तो मैं बहुत सारे सेंटर्स पे अप्लाई किया था, किसी ने बताया नहीं था, और कई जगह से मुझे कॉल आई थी। और अल्टीमेटली क्योंकि इस धरती में एक बात है, ये तपोभूमि है सिद्धार्थ गौतम की, यहाँ पर उन्हें इनलाइटनमेंट मिला था। तो पहले तो मैं कुशीनगर जाने का सोचा था, लेकिन हमने कहा नहीं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो ये अच्छा, आपका ये फर्स्ट टाइम है जब आप विपश्यना के लिए आए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? कैसा फ़ील हो रहा है? देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो सुनी सुनाई या किसी ने कुछ कह दिया कि बहुत अच्छा है, इस पे तो मैं बहुत विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक था कि हाँ, चल के एक बार खुद परीक्षण करते, खुद देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ है ये। तो जो प्राइमरी आइडिया था, मुझे पढ़ करके कुछ आइडिया तो था ही पहले से, लेकिन जब मैंने किया तो मुझे बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया लगी। और शुरू से ही मैं एक गैर सांप्रदायिक या अधार्मिक कोई रास्ता हो, ऐसे रास्ते की तलाश में था जिसके थ्रू हम जो अल्टीमेट ट्रूथ है खुद के बारे में, या नेचर का जो लॉ है उसके बारे में, तो मुझे ये पता था कि ये एक बहुत ही तार्किक, बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। गौतम बुद्ध भी इसी रास्ते पे चले। तो यहाँ आकर के मुझे निराशा नहीं हुई है, और 10 दिनों की साधना के बाद मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो चीज़ हर कदम पे सच्चाई के रास्ते पे चल के जिस सच पे पहुँचा गया है, तो जब इंग्रेडिएंट सच होगा तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका सच होना तय है। और जहाँ तक इस प्रक्रिया की बात लगी, देखिए, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। करंटली मैं एनटीपीसी में इंजीनियर हूँ, लेकिन फ़िज़िक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। और विपश्यना के बारे में जो मेरा पढ़ करके थोड़ा बहुत जो प्राइमरी आइडिया लगा, उससे लगा कि फ़िज़िक्स से काफ़ी रिलेटेड है, बहुत मैं रिलेट कर पाया फ़िज़िक्स से। यहाँ आने पर मुझे पता चला, जैसे जैसे हम पढ़े, पहले हम लोग आनापान क्रिया किए, उसके बाद से अधिष्ठान किए, जो एक 10 पारमितों में से एक है, और उसके बाद से प्रज्ञा पे काम किए, समाधि पे काम किए। तो हर प्रक्रिया में मैंने ये देखा कि हर एक चीज़ जो उन्होंने कही, बुद्ध ने कही, या उनके बहुत सारे बुद्धा हुए, वो लोग जो कहे, उसको हम अपने अनुभव से देख सकते हैं, एटलीस्ट प्राथमिक स्तर पर देख सकते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया पर विश्वास बढ़ता गया। और आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड दैट आई केम हेयर सीकिंग द इक्वेशन ऑफ द पाथ which transformed Siddhartha Gautam, a prince of Lumbini, to the enlightened one, Gautam Buddha. In fact, I was interested in that equation of physics which governs this transformation. And after 10 days of intense meditation, I can conclusively say that yes, it is the path. It is the path which may lead to liberation. And liberation is not a thing which is normally described in the ancient Shastras or Vedas or normal folklore. Ancient is a thing to be understood in scientific term. और जैसे कि मुक्ति और मोक्ष और स्वर्ग नरक, इन सब चीज़ों की बात होती है, यहाँ मुक्ति का एक बहुत ही टेक्निकल मतलब है। इसको यूनिवर्सल लॉ है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि लॉ क्या है। लॉ ये है कि बहुत सारे लॉ हैं, लेकिन एक लॉ ये है कि अगर नेचर के जो लॉ के साथ हम चलते हैं, तो नेचर आपको पनिश नहीं करती और रिवॉर्ड करती है, और उसके अगेंस्ट जाते हैं तो आपको तुरंत पनिशमेंट मिलता है। एक नेचुरल लॉ है।
लेकिन बात है कि इसको फॉलो करना ना करने की बात तब आती है जब हम जाने कि नेचुरल लॉ क्या है। तो गौतम बुद्ध के पहले जो भी स्पेकुलेशंस थी, जो भी बातें चलती थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, कर्म कांड, इन्हीं सब चीज़ों पर केंद्रित थी। इस आदमी ने एक क्रांतिकारी बात की, एक रिवॉल्यूशनरी बात की, मैन एंड मोरालिटी द सेंटर ऑफ द रिलीजन। आदमी, उसकी सफरिंग्स, उस सफरिंग्स को कैसे दूर किया जाए, ये धर्म का विषय है। और जो धर्म तथा कई धर्म इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करता, वो धर्म नहीं है। तो इस तरह से मैं इसको समझा 10 दिनों में, और मुझे लगा कि ये बातें काफ़ी कुछ तर्क के धरातल पर खरी उतरती है, कदम कदम पर सच्चाई के धरातल पर उतरती है। और जो भी थियरीज निकल के आई गौतम बुद्ध के उस तप से, चिंतन से, उसकी सबसे ख़ास बात ये है कि थियोरीज को अगर ध्यान से देखें तो उस व्यक्ति ने माइंड और मैटर का जो इंटरेक्शन वो समझ लिया था, इस बॉडी के वेव नेचर को समझ लिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ लिया था। क्योंकि उसने एक शरीर को एक प्रयोगशाला की तरह डील किया, उसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं थी। इसी वर्कशॉप में अपने माइंड के इंस्ट्रूमेंट से उसने काम करके विघटन विश्लेषण मतलब डाइसेक्ट किया, एनालाइज किया, फिर डाइसेक्ट किया, फिर एनालाइज किया, फिर डाइसेक्ट किया, फिर एनालाइज किया। इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप, जो कि बहुत नेचुरल लगता है, स्टेप बाय स्टेप जा करके उस अल्टीमेट ट्रूथ पे पहुंचा। अभी तक जो आपने जो स्टडी की है ना, उससे ये लगता है कि आपने बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन किया है। लेकिन अनुभव से मुझे लगता है कि जो फिजिकली आपने इस चीज़ को फील किया है, वो यहाँ विपස්සना आकर काफ़ी और इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आपने देखा होगा। जी बिल्कुल, ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये शुरुआत है। बहुत बड़े क्लेम मैं नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है कि 10 दिन बहुत कम समय है। अगर आप इतनी बड़ी चीज़ के पीछे हैं, इतना बड़ा आपका गोल है, हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो सूत्र, वो रास्ता, ये मिलना भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आकर जो विपස්සना का जो पूरा प्रोटोकॉल है, जो उसका समझने का पूरा वो है, वो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसको आप अपने घर पर जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें और ज़्यादा दिन प्रतिदिन इसमें इम्प्रूवमेंट आना लग जाएगा। बिल्कुल 100%। और अपने अनुभव से ही आपको आगे अब किसी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई टीचर या किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने अनुभव से ही अंदर जाते जाते सारी चीज़ें, जो मॉलिक्यूलर वेस्ट, जो क्वांटम थ्योरी है, उसको भी आप बहुत अच्छे से इन्हीं उससे समझ लेंगे। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि 2500 साल बाद, देखिए, एक न्यूटन की फिजिक्स जब आई, न्यूटन बड़े बड़े पिंड की, बड़े बड़े मास की मोशन, ग्रहों की गति को, उसने ऑब्जेक्ट्स की मोशन को प्रेडिक्ट करने के लिए लॉज निकाले, जो है गति के नियम आए, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन आया। लेकिन जब परमाणु स्तर पर बात आई, क्वांटम फिजिक्स की बात आई, तो उसके सारे नियम फेल हो गए। तो देखिए, जब भी मतलब पास्ट और प्रेजेंट में जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो हमेशा एक नायक का उदय होता है। तो उस समय मैक्स प्लांक, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, एडविन श्रोडिंगर, इस तरह के लोगों का मतलब प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने एटॉमिक स्केल पर मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को जो है बाखूबी जो है समीकरणों के माध्यम से लाया। लेकिन मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध को भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मतलब एनलाइटनमेंट के बाद वो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड चले गए, और भी एक मतलब बहुत टेक्निकल प्रोसेस है। जैसे कि नॉर्मल ब्राह्मणिक सोसाइटी में जो तमाम कर्मकांडी, उसमें तो ये माना जाता है कि कोई अवतार है और वो लोगों को बचाने आएगा। देखिए कितना फंडामेंटल डिफरेंस है, कितना टेक्निकल है कि यहाँ बुद्धा भी बनने के लिए भी 10 परमिताज, जैसे मुदिता, विमला, ठीक है, दुर्जया, इस तरह से कई स्टेज को पार, और हर स्टेज को पारने में यह माना जाता है कि एक बर्थ लगेगा। मतलब हर स्टेज को, जैसे टाइम स्पेस के बियॉन्ड जाना, एक मतलब एक जन्म की बात नहीं है। मतलब टेक्निकली देखें तो भगवान के लिए भी यहाँ एक टेस्ट लिखा गया है कि जब तक आप ये टेस्ट नहीं फॉलो करेंगे, और उस जब तक आदमी बुद्ध नहीं बनता, उसको बोधिसत्ता बोलते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर को भी एक बोधिसत्ता बोलते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। देन हु इज सीकिंग टू बी ए बुद्धा, उसको बोधिसत्ता बोलते हैं। यानी कि बुद्ध कोई भी बन सकता है, उस बस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है। Obviously, Siddhartha Gautam himself has said very emphatically that Buddhism is not the monopoly of Siddhartha Gautam.
इट कैन बी अटेंड बाई एनीबॉडी। बस, जो कोई भी इस फार्मूले पर चलेगा, जो इस रास्ते पर चलेगा, वही बुद्ध बन जाएगा। ना बिल्कुल। कितने बुद्ध बने और कितने बुद्ध बनेंगे, बिल्कुल ये तो यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट और लवली टॉकिंग यू। एक बार आपका पुनः मैं इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। जी। मेरा नाम नंदलाल गुप्ता हूँ और मैं यूपी के बलिया ज़िले से हूँ और वर्तमान में मैं एनटीपीसी में उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान पोस्टिंग मेरी एनटीपीसी टांडा अम्बेडकर नगर में है। इसके पहले मैं तालचर कन्या उड़ीसा में काम किया हूँ और उसके पहले मैंने कोकराझार असम में काम किया हुआ। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है एनआईटी राउरकेला उड़ीसा से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और सर, आपसे थैंक यू, मिलकर थैंक बहुत यू, अच्छा लगा थैंक राजेंद्र यू, जी। थैंक यू, लवली टॉकिंग यू।